बिगल मारे 10 बजे सारे असीं ते किथों ना किथों ही आए, ठीक है मारे ते सारे मैसी अगे दबी ते बड़ा है ते फिर असीं सारे किट्ठे होइए जेह्ड़ा 200-400 मिसाल पैदा करनी है। मैं तो एक गल करना, तुम अपनी ईमानदारी कन्नै चलदे रहो। ये सारे ईमान ये देखो राम होर राती बेचारे मेरे जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और तीसरे चरण में सांबा जिला की तीनों विधानसभा में जो है वो वोट डाले जाएंगे। पहली तारीख को लोग मत का जो है वो दान करेंगे। चुनाव जो है वो पहली तारीख को सांबा में डाले जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांबा के रामगढ़, सांबा जिले की रामगढ़ विधानसभा में मौजूद हूँ। सरकार की तरफ से इस विधानसभा को नया बनाया गया, बॉर्डर की विधानसभा है और लगातार अगर हम देखें तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों से, वो लोगों में जा रहे हैं और एक लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हम इस वक्त रामगढ़ में मौजूद हैं। हमारे साथ जो है पूर्व मंत्री जशपाल कुंडल जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे उम्मीदवार हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है। 12 तारीख आखिरी जो तारीख थी जहाँ पर रामगढ़ में एक बारी समर्थकों के साथ रैली की शेप में जो एसडीएम कार्यालय गगवाल में पहुंचे थे, जहाँ इन्होंने अपना नामांकन जो पत्र है वो दाखिल किया। और इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। किन किन मुद्दों को लेके, क्या क्या मुद्दे हैं, खासकर नई विधानसभा है, बॉर्डर का इलाका है, किन मुद्दों को लेके आप लोगों में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें जो बरने प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो बरसात में जब पैडी का फसल होता है तो इनको लाइट नहीं मिलती, ट्रांसफार्म जो है आए दिन जले रहते हैं। और इसी के साथ साथ डिग्री कॉलेज का एक इशू बना हुआ है जो आज तक उसकी बिल्डिंग का काम नहीं लगा। हमारे बच्चे जो बॉर्डर पे रहते हैं, अगर उन्होंने नेशनल हाईवे रोड पे जाकर पढ़ना तो फिर बॉर्डर का क्या होगा। और इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो हमारी नहर है वो लास्ट तक नहीं पहुँच रही है, नहरों में पानी नहीं है। दूसरा यही एक ऐसा इलाका है जहाँ का खेती ज़्यादा होती है, चाहे वेजिटेबल्स होती हैं, गेहूं होता है, सारी हमारी पैडी का फसल होता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ पीने का पानी वो अच्छा नहीं है। जैसे पिछले दिनों जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि हर घर में जल होगा, नल होगा और इसी के साथ जो स्कीमें जल जीवन मिशन जो बनाई है, लेकिन मैं समझता हूँ उनका लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है, जो करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मैं चाहूँगा जो रामगढ़ म्यूनसिपैलिटी है, जहाँ पर आपने देखा इतना मच्छर है, लेन ड्रेन करिए, सीवरेज है उसका आउटलेट नहीं है, पानी आए दिन उधर ही रहता है। एक ये बड़ी मेरी कोशिश होगी कि रामगढ़ को बड़ा साफ़ सुथरा टाउन बनाया जाए। और दूसरा जो हॉस्पिटल है, आपने देखा बरसात के दिनों में पानी उस पर खड़ा होता है। मैं कई बार देखता हूँ कि छोटे बच्चे तो उस पानी में डूब भी सकते हैं, हॉस्पिटल को जाने के लिए रास्ता नहीं है। और दूसरा रामगढ़ के लिए कोशिश होगी कि एक नया आईटीआई खोला जाए, ताकि आज सभी को नौकरी देना तो मुश्किल है, लेकिन उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिकल की ट्रेनिंग हो, जहाँ और कितने किस्म के ट्रेड आ रहे हैं, उनमें उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। और जो बॉर्डर का एरिया है, मैं समझता हूँ कि कल भी मैं जेड़ा गया था, डग गया था, तो वो लोग सुना रहे थे ऐसे ही वो आते हैं बीएसएफ वाले और क्रेन लगा देते हैं, हमारी मुंजी की फसल ख़राब कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा द्रमोचक और सदरचक एक गांव है, उसका भी वो उनके घरों के साथ आ गए हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट ने ज़मीन लेनी है, ये लोग मालिकाना हक रखते हैं, लाठीज भी हैं वो भी मालिकाना हक अब हो गया है, तो उनको कम से कम उनका कंपनसेशन तो मिले, ताकि परमानेंट तो ज़मीन नहीं लेनी है, लेकिन उनको 6 महीने जो फसल का आवाना वो मिले, ताकि वो भी लोग अपना रोजी रोटी कमा सके। इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि रामगढ़ में नशे का बहुत ये मैं समझता हूँ कि ये बोलबाला है। इसको कोशिश करेंगे काउंसलिंग करके, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखा नौजवान है, उनको समझाएंगे, बाकी वालों को काउंसलिंग करें। जो हमारा भाई इस दलदल में जा भी रहा उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि गीता में लिखा है कि कितने जन्मों के बाद एक इंसानी जन्म मिलता है और ये सबसे उत्तम है। जो हमारी जो सीढ़ी होती है, ये लास्ट उसका मंजिल है, तो आदमी उससे गिर जाएगा तो वो समझता है दोबारा उसी नर्क में आ जाएगा। तो ये मोस्टली मेरी प्रायोरिटीज़ ये लागे की होगी, स्पेशल रिक्रूटमेंट की जाए। आज 4 साल की इनकी वो कर दी है अग्निवीर। हमारी कोशिश होगी कि और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उनका मैनिफेस्टो में भी है, जो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है अग्निवीर नहीं होगा, परमानेंट सिपाही होगा। दूसरा जो हमारे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं
जो 200 या 400 रुपये की बिजली नहीं जलाते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर की वजह से जहाँ 2000 का बिल आ रहा है वो देना बड़ा मुश्किल होता है। तीसरा, जो हमारे बम्बियाँ जो खेतों में लोग काम करते हैं, वो आप ही देखिए ना, एक फसल जो है, एक जो हम बम्बी चलाते हैं एक दिन के लिए गेहूं के लिए, वो भी कभी कभी जहाँ 1.5 महीना जब मुंजी के लिए, लेकिन पूरे साल का हम कनेक्शन तो करा नहीं सकते, पूरे साल का करा लेते हैं। हम कहते हैं सरकार लमसम 2-2.5 महीने का 3000 4000 इनसे ले ले साल का, ताकि ये लोग जो है अपने जो पाँव पे डिपेंड हो सके। और कई किस्म की प्रॉब्लम इधर इलाके में मैं जो समझता हूँ, हमारा रायपुरा जो इलाका है वहाँ भी प्रॉब्लम हैं, कुछ हैं। तो आज पहली बात तो है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में नहीं गया, जिस गली में मैं नहीं गया, जिसकी उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनी, चाहे वो लेन ड्रेन हो, चाहे वो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप की ज़रूरत है। आपने देखा म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस क्या था, वो एक बड़ा हुआ है। कम से कम आज मैं सांबा का जब डीसी ऑफिस बनाया, मुझे याद है हरदेश कुमार सिंह उस समय डीसी जम्मू हुआ करते थे, और हमने कम से कम 2 हफ्ते के बाद वो जगह चयन की ताकि खूबसूरत हो, अच्छी हो, वातावरण अच्छा हो, आबो हवा अच्छी हो, जिससे इंसान जो बीमारियों से भी दूर है, जो काम करा कर आए वो उसे बैठे हवा ले। तो है, लेकिन रामगढ़ में मैं देखा बरसात में पानी भर जाता है इन दफ्तरों में, कोई सिस्टम है नहीं। कोशिश करेंगे कि इधर भी एक छोटा सा मिनी सेक्रेटरी बनाया जाए, उधर ही तहसीलदार मिल जाए, उधर ही ईओ मिल जाए, उधर ही दूसरे ऑफिसर मिल जाएं, और जो जहाँ का हॉस्पिटल के साथ कोशिश करेंगे इसकी बिल्डिंग के लिए, ताकि वो ज़मीन से ऊंचा हो, को पानी का प्रभाव ना बने, क्योंकि ये सैलाबी इलाका है और बरसात में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि बिजली के रिसीविंग स्टेशन जो है, ताकि वो किसानों के लिए अलग हो और जो घर के लिए अलग हो, वो एग्रीकल्चर रिसीविंग स्टेशन बनाएंगे ताकि वो सीधा खेतों के ट्रांसफार्म के लिए। और तीसरा, ये तो पहले भी हमने मुफ्ती साहब के टाइम में पावर एक ट्रांसफार्म बैंक बनाया था कि आज अगर किसी का ट्रांसफार्म जलता है तो विद इन 2 आवर्स उसको दूसरा ट्रांसफार्म रिप्लेस होना चाहिए, ताकि जितनी भी बिजली आती है 2-3 घंटे 4 घंटे आए, मुझे समझता है कि ज़्यादा नहीं, ताकि वो तो चलता रहे, लेकिन 2-2 दिन ट्रांसफार्म ही नहीं मिलता। ये जो प्रॉब्लम है मुझे महसूस हुई है, इसको दूर करने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये नई विधानसभा है, इसके साथ 2 क्षेत्र जोड़े गए हैं। कुछ जो हिस्सा वो बिजोर विधानसभा का है और कुछ हिस्सा जो है वो सांबा विधानसभा का है, जो गौगवाल का इलाका हम इसके साथ अब जोड़ा गया है। आप भी जहां रामगढ़ के लिए जहां उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, आप भी जहां पे नए लोग हैं, नई विधानसभा है, आप भी नए हो, किस तरह विश्वास पाने में आप सफल हो रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, अगर किसी लड़की की शादी होती है ना, तो पहले उसके देखते हैं कि ये पिछले माँ बाप के घर कैसी थी, उधर क्या काम किया है, ये कितनी पढ़ी है, वो उधर क्या क्या किया है। तो ये लोग मेरे देखते, जो सब मैं सांबा में एमएलए रहा, ये कोई दूर थोड़ी है, इनको सारा पता है सांबा किस तरीके से रहा, कैसे काम किए हैं, कोई गिनने की ज़रूरत नहीं, इतने काम किए। मैं कहता हूँ 10 दिन भी गिनाऊँ तो कम है। और मेरा इनको सारा ये जानते हैं कि किस किस्म का हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं एमएलए मिनिस्टर हूँ, वो है नहीं है। मैं एक इंसान हूँ। मैं कहता कुछ भी बन, बस एक नेक इंसान बन। तो मेरी ये कोशिश होती है। आपने देखा जो विधायक साहब, उनको कितना ये इनको पता है कि ये अब वो मेरा क्षेत्र नहीं रहा, जहाँ से सीट रिजर्व हो गई है। तो कभी इनको पूछ लेना सभी लोगों को, कभी जब तक उनका टिकट अनाउंस नहीं हुआ, इन लोगों के साथ उन्होंने कहीं कंसल्ट नहीं किया। कभी अच्छी, कोई बुरी, कोई शादी, कोई गमी, कोई नरमी, उनमें इन लोगों में मैं 3 साल से इन लोगों के घरों में हूँ, एक एक के पास जाता हूँ और 70% बाई नेम इन लोगों को जानता हूँ कि ये हीरे चक्का कौन है, बलोत्रे चक्का कौन है, स्टक चक्का कौन है, खौड़ का कौन है, दाग का कौन है, माल का कौन है। एक एक गांव में, जैसे मैं उधर गया था, एक एक मैं कहता हूँ, अगर मैं खानपुर से स्टार्ट हूँ, ये खानपुर है, ये हमारा खचाल व्याप्ति है, ये हमारा पकड़ी है, जे केसो है, जे कमोर है, जे कमोर कैंप है, जे लगवाल है, जे हमारा डडियाल है, जे चकपार से है, जे हमारा नंगा है, जे मधवाल है, उसके आगे अपना अवताल है। उसके मैं एक एक गांव में गया हूँ, एक एक गांव को पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम ऑन द टिप ऑफ द फिंगर्स में गिना सकता हूँ। मेरी 8 पंचायतें आई हैं, दयानी से लेकर बैंगलार तक, एक एक गांव के नाम गिना सकता हूँ। 7 पंचायतें मेरी रायपुरे ब्लॉक की हैं, एक एक गांव के नाम बता सकता हूँ। और जहाँ पे जो प्रोमिनेंट लोग हैं, मैं कहता हूँ एक लीडर को सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की फिजिकल उसका ग्राउंड पे जोग्राफिकली उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर कल को मैं एमएलए बनता हूँ
मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सरकार कहती है 2 दिन के लिए 2 करोड़ है, इसका प्लान बनाकर भेजो, तो मैं देखा ही नहीं होगा तो मेरे से कोई गलती भी करा सकता है। तो इसलिए पहले मैं गली गली देखता हूँ कौन सी प्रायोरिटी है, कहाँ पानी रुका हुआ है, कहाँ कलवर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पोल की ज़रूरत है, कहाँ लो वोल्टेज है, किसको ट्रांसफार्म देना है। तो वो तभी पॉसिबल हो सकेगा जब मुझे ग्राउंड पे पता होगा। सवाल अब आखिरी है मेरा, बात की जाए जहाँ उम्मीदवारों की, एक तो केंद्र में सरकार है भाजपा की, तो उनके भी उम्मीदवार भी जो है वो मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कैसे देखते हैं, कैसे किस तरह के चैलेंज है अब आपके साथ? देखिए मैं कहता हूँ किसी को क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सीधी बात है। ये हमारा जो कांग्रेस है, ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। इनके जुमले पिछले 10 सालों में देख लिया। हमें, मैं आपको बताऊं जम्मू के लोगों को क्या मैं कहता हूं, भाई आओ बैठो, हमें समझाओ कि हमें जम्मू के लोगों, हमारी स्टेट चली गई, हमारी आइडेंटिटी चली गई, हमारी स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, हमारा रेता बजरी चला गया, हमारी नौकरियां चली गई, हमारे कंट्रैक्टर जो छोटे छोटे ठेकेदार थे वो चले गए, हमारा जो नौजवान है वो 2014 के बाद चिट्टे के नशे में चला गया। अभी कितनी शराब की दुकान खोल दी, 3500 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। जब से जे आए हैं एक भी टीचर की लिस्ट नहीं गई, और 2028 तक इन्होंने पोस्टें फ्रीज कर दी हैं। हमारा एक भी एडवाइज़र सेक्रेटरी में नहीं है। जितने भी IAS IPS ऑफिसर हैं हमारे बाहर से लाए जा रहे हैं। और इतना मैं कहता हूँ अब ये लोग समझ गए हैं कि सारा का सारा एक फ्रॉड इकट्ठा हुआ है। अब लोगों ने, मैं भाजपा की बात बताऊँ तो आपने देखा होगा, इन्होंने कहा पे ये लोकतांत्रिक है, आओ वोट डालो, जिसको लोग वोट देंगे उसको टिकट देंगे। आपको सामने देखा, वोट किसी को दिए, टिकट किसी को दी। तो ये उनके, मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जब उन्होंने रिजाइन दिया कश्मीरा सिंह ने, वो कहते हैं हम 40-45 साल बैठे हैं, टाची दी और टिकट ली, तो फिर वोट उतने ही मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के रामगढ़ से उम्मीदवार जशपाल कुंडल, जो पहले भी सांबा में बात करें तो विधायक रह चुके हैं, और अभी रामगढ़ से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, और लगातार पिछले कुछ दिनों से लोगों में जा रहे हैं, और लोगों का विश्वास जीतने में जो है वो अपनी दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जिस दिन इन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और भारी समर्थकों के साथ SDM कार्यालय पहुंचे थे, और रामगढ़ में लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि बेहतर नुमाइंदगी उनकी ये कर सकते हैं। और यहाँ से ये भी कह रहे हैं कि सांबा में इन्होंने जो जब विधायक थे तब इन्होंने काम किया था, और आज वही काम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, और जरूर विश्वास जो है रामगढ़ के लोग इनके ऊपर जताएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।